नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये वीडियो परसों की है। मैं और सैनी जी घर की डीप क्लीनिंग में लगे हुए हैं। सैनी जी गली में झाड़ू लगाकर आए हैं, साफ़ किया इन्होंने पूरी गली, वो जो बराबर में हमने जगह छोड़ी हुई है वहाँ पर। और मैं पूरे घर में झाड़ू लगा कर ले आई हूँ अंदर से, और यहाँ कर रही हूँ अब जीने पर। तो ये डेली करती हूँ, लेकिन उस दिन हमने वीडियो शूट की थी। ये तो डेली का काम है। हाँ, लेकिन ये गली वली जो है बराबर की, ये तो कभी कभी साफ़ होती है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, ये थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलेंगे। 2-3 दिन में पूरे घर की सफाई हमारी हो जाएगी, क्योंकि सनी जी को ड्यूटी करनी होती है और ज़्यादा बर्डन मैं ले नहीं सकती। मैं इन्हीं के साथ काम करवाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम दोनों ही करते हैं, तब जाके घर की डीप क्लीनिंग हो पाएगी, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और उस दिन तो मैंने रेस्ट लिया ही नहीं था। ये काम करने के बाद मैं नहाई धोई और कढ़ी चावल बनाए और बाकी काम किया। और उसके बाद मैं बैठ गई थी। वो जो कुर्सियों की गद्दियाँ मैंने बनाई है, जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसके तुरंत बाद मैं उसमें लग गई थी और शाम तक लगी रही थी। तो काफ़ी थक गई थी क्या, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, नसें जो है वो खिंचने लगती हैं, ऐसा होता है। तो ये बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी, बाहर डेली ही लगती है, क्योंकि उस दिन वीडियो शूट हो रही थी तो दिख गया। तो ये तो डेली का रूटीन है। और यहाँ पर ये प्रिंस ईयर वाले जो रूम के पीछे वाली जगह है, वहाँ पर आ गई हूँ मैं। ये थोड़ी सी वीडियो शूट हुई थी इसकी, ये यहाँ झाड़ू लगा दी मैंने। और ये देखिए, इनके बराबर में जो ये गली सी छूटी हुई है, ये इतनी कम है इसमें जगह कि मैं भी तिरछी होकर ही चलती हूँ इसमें, से नीचे तो फंस जाते हैं। यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी मैं। ये देखिए किस तरह से झाड़ू लग रही है इसमें। और ये है अगला दिन, यानी कि कल का दिन। कल सैनी जी ने ये साफ़ की थी, सुबह सुबह ही कर दी थी। ये ड्यूटी जाने से पहले कर लेते हैं जो करना होता है। ये कालीन साफ़ कर रहे हैं, कालीन इसलिए साफ़ कर रहे हैं, वैसे तो अभी साफ़ की थी। मैं जो सिलाई का काम करती हूँ इस पर बैठ के करती हूँ, और इस पर ना धागे धागे चिपके हुए थे। और अब साफ़ करने के बाद इस पर नहीं करूँगी मैं ये काम, इस पर कोई चादर वगैरह बिछा लिया करूँगी। तो इतने सारे उतरे इस पर से बहुत। और ये देखिए, नहाने के बाद मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। और हाँ, नहाने के बाद मैं गई थी सैनी जी के साथ ये अपनी बेल्ट लेने के लिए। ये फ्रूट्स कुछ काटे हैं, ये बेल्ट लेने के लिए गई थी। ये मेरी पहले वाली बेल्ट ख़राब हो गई है, 3 महीने चली है वो, पूरे 3 महीने हो गए मेरी सर्जरी को, और 3 महीने और लगा नहीं है। तो ये बोल रहा था वो मेडिकल वाला कि ये काफ़ी चलेगी, 1 साल की गारंटी है इसकी। तो ये लाई हूँ मैं, देखती हूँ ये कैसी रहेगी। और बस अभी तो लगानी ही है। घर में थोड़ा सा कम लगाती हूँ, लेकिन बाहर जाते समय तो बिल्कुल लगानी पड़ती है। खड़ा होकर कोई काम करती हूँ तो भी लगानी पड़ती है। ये है मेरा अभी। शाम के 5:30 बज गए हैं। सैनी जी 2 बार आ गए हैं, किचन साफ करेंगे, लेकिन फिर उन्हें कुछ काम लग गया, वो तो वापस चले गए। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ निपटाना है काम आज। मैं लग जाती हूँ बेड में। बेड को एक साइड से मैंने व्यवस्थित कर दिया था, दूसरी साइड लगती हूँ। और ये देखिए, मैंने बेड को खोल लिया है। इसका जो ये पोर्शन है, पहले तो ये देखिए मैंने इस तरह से खोला हुआ है। तो ये जो इसका एक साइड वाला पोर्शन है, ये इधर मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ। तो ये सारी बेडशीट हैं टोटल। ये देखिए कितना भरा हुआ है। ये एक साइड में वो बेडशीट हैं जो यूज़ नहीं होती। ये होंगी कम से कम 10-12, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ। अंधेरा है इधर तो। और इधर जो है ये सारी की सारी यूज वाली है। तो बेडशीट वास्तव में बहुत सारी है। सैनी जी मुझे डांटते हैं कि मत लिया कर, बहुत सारी बेडशीट रखी हुई है। कुछ इसमें रजाई के कवर भी हैं धुले हुए, वो तो 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बस बाकी सारी बेडशीट हैं। और उनके पिलो कवर जो मैचिंग वाले हैं वो तो बेडशीट के अंदर ही मैंने रखे हुए हैं। और जो सिंगल वाले हैं जो बिना मैचिंग के हैं, वो मैंने दूसरी साइड रख दिए। तो ये तो मैंने इस तरह से कर दिया था एक दिन, परसों तरसों। लेकिन इस साइड मेरे पहनने के कपड़े होते हैं, नए भी और पुराने भी। तो ये बिल्कुल बहुत ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन को आज मैं व्यवस्थित करूँगी। तो इसके कपड़े अब मैं निकालने लगी हूँ, सारे बाहर निकालूँगी, सबको तय लगाऊंगी। और जब इस तरह से हम करते हैं ना, सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे कपड़े यूजलेस जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो छटनी हो जाती है कपड़ों की। जितनी बार भी बेड खोलूँगी उतनी बार छटनी हो जाती है कपड़ों की, कई सारे निकल आते हैं। तो ये कपड़े देखिए मैं इधर डाल रही हूँ बेड पर, यहीं पर बैठ कर लगाऊँगी, इनकी तय बनाऊँगी। तो इधर भी पड़े हैं और इधर भी पड़े हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके इनकी तय बनाऊँगी मैं। और
तह बनाते हुए तो मैंने वीडियो शूट नहीं की है, सारी तह बना दी है मैंने। अब इनको देखिए मुझे रखना है। कुछ कपड़े इनमें बच्चों के भी निकल आए। हालांकि मैं अपने बेड में बच्चों के कपड़े नहीं रखती, उनके बेड में और उनकी अलमारी में होते हैं उनके कपड़े, लेकिन फिर भी निकल आए, जल्दी जल्दी में रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए दुपट्टे, बगैर सूट वाले दुपट्टे हैं जो मैं रख देती हूँ, ये वो दुपट्टे हैं। ये दुपट्टे मैं गिन रही हूँ, ये 24 निकले हैं इसमें से। बाहर वाले बेड में से भी 5-6 निकले थे। ये लगभग 30 दुपट्टे ऐसे हैं मेरे पास जो बिना मैचिंग वाले हैं, मतलब जिनके सूट वो हो चुके, मतलब रद्द हो चुके। और दुपट्टे मैं कभी भी इधर उधर नहीं करती। अब मैं इनको एक दुपट्टे में ही लपेट के रख दूँगी, थोड़ा सा बांध के रख दूँगी, अलग रहेंगे ये। क्योंकि पता क्या होता है, दुपट्टे जब हमारे पास होते हैं तो किसी भी सूट पे मैच कर जाते हैं, इसलिए मैं दुपट्टे कभी भी फेंकती नहीं, उनको इधर उधर नहीं देती दुपट्टों को, तो इसलिए मेरे पास इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये मैं वैसे तो साफ़ था ये, और क्योंकि दूसरी साइड भी यही कपड़ा बिछा हुआ है तो इसको मैंने ऐसे ही सीधा कर दिया, और वैसे साफ़ भी था। और यहाँ पर मैं तय करे हुए कपड़े लगा दूँगी। यहाँ पर 1-2 थोड़े से कपड़े नए भी थे, जैसे मेरे कवि सम्मेलन में मिले हुए वो होते हैं ना शॉल वगैरह, वो भी कई सारे इकट्ठे हो रखे हैं, वो भी इसमें ही रखे हैं। और मेरे पहनने के नए पुराने कपड़े हैं, नए तो 2-4 ही हैं, वो तो मैंने एक कोने में रख दिए, बाकी तो सारे पहनने के ही हैं। तो इस वाले पोर्शन में मेरे ही कपड़े होते हैं, इसमें किसी के नहीं होते और किसी के भी। और प्रिंसी और मुनमुन का जो लहंगा लिया था वो आपने देखा ही होगा, शादी में पहना था, वो बहुत हैवी है, बहुत बड़ा बैग उसमें भरा हुआ है, 2 बैग है भरे हुए, वो भी इसमें रखे हैं फ़िलहाल। तो फिर बाहर वाले बेड में रखूँगी, क्योंकि बाहर वाला बेड भी इसी तरह से पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त, उसको भी मुझे ठीक करना है। देखिए मैं बाहर वाले में आ ही गई। तो इसमें अधिकतर होती हैं मेरी साड़ियाँ। मेरी साड़ियों के अलावा जो इनके कभी कभी पहनने के कपड़े होते हैं, जैसे लहंगे वगैरह हैं, वो होते हैं रखे हुए। और इधर उधर से आए हुए कपड़े, इधर उधर से आए हुए का मतलब वो कपड़े जिन्हें मैं कहीं दे नहीं सकती, जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं कपड़ों का लेना देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं पैसे देती हूँ जहाँ पर शगुन देना होता है, बिल्कुल नहीं पसंद करती। उसके बाद भी थमा देते हैं लोग ज़बरदस्ती करके, और वो हमारे यहाँ आके ब्लॉक हो जाते हैं। मैं कभी नहीं देती उन कपड़ों को किसी को भी। तो ये देखिए ये मैंने तय लगा दिए हैं। और बज गए थे उस समय, कितने बज गए थे, 7 साढ़े 7 बज गए थे। यहाँ पर मेरा खाना पीना भी चल रहा है। फ्रूट्स खा लिए थे बीच में, और जूस ला के दे दिया था प्रिंसी ने और उसने टीनू ने। और यहाँ पर ये जो साड़ी पड़ी हुई है, ये मैं प्रिंसी को कह रही हूँ इसका शरारे वाला ड्रेस बनवा ले, और बहुत अच्छी लगेगी। इस पर जो लाइनिंग लानी पड़ेगी येलो कलर की, वो सिल्क की लाऊंगी, साटन वाली। तो कह रही थी मैं इसे कि टेलर के पास चलेंगे और देखेंगे पूछ के, बहुत सुंदर लगेगा इसका शरारा बन के ना, शरारे वाली ड्रेस। तो प्रिंसी कह रही थी हाँ मम्मी बहुत अच्छी लगेगी। साड़ियों को इसी तरह से ठिकाने लगाना है। और यहाँ पर ये देखिए जो मैंने वो बनाया था, ऑर्गेनाइज़र बनाया था, इसमें मेरी सारी साड़ियाँ आ गई। 1-2 साड़ी रही, एक तो मैंने पहनने के लिए बाहर निकाली है। और ये बिल्कुल इतना मतलब इतना यूज़फुल है मेरे लिए, तो मैं क्या बताऊँ। और 1-2 और बनाना है मुझे इससे थोड़ा छोटा साइज़ का। और देखिए अभी खोल के दिखाती हूँ आपको, एक हाथ से, एक हाथ में कैमरा है। साड़ियाँ कितने अच्छे से इसमें रख दी है मैंने, ये देखिए। एक तो मेरा बेड ना पूरा साड़ियों में इस तरह से भरा पड़ा था, और जगह नहीं बची थी उसमें बिल्कुल भी। अब ये देखिए एक कोने में आ गया, और पूरे बेड में स्पेस ही स्पेस है अब। और ये जो थैला सा रखा है, इसमें सारे ब्लाउज़ हैं। ब्लाउज़ के लिए भी मैं बैग बनाऊंगी, बैग बना ही रही हूँ मैं, ऑर्गेनाइज़र बना ही रही हूँ, अपनी ज़रूरत के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए बना लूँगी। ब्लाउज़ मैंने अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि एक ब्लाउज़ कई साड़ियों पे काम आता है, वो मैच करता है, तो साड़ी के अंदर नहीं रखे। तो ब्लाउज़ अलग ही ठीक है। पेटीकोट भी अलग रखती हूँ मैं, ब्लाउज़ भी अलग रखती हूँ, क्योंकि एक पेटीकोट कई साड़ियों के काम आता है। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।